अवामी एक्शन कमेटी का कल बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की घोषणा इन्होंने कर दी है। पाकिस्तान सरकार के सामने नहीं झुकेंगे जैक। जी हां, जहां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के दमन के खिलाफ बगावत की तैयारी हो चुकी है, इवन हो भी रही है। प्रदर्शनकारी नेताओं ने 5 जुलाई को बड़े विरोध प्रदर्शन का पहले ही आह्वान कर दिया है। पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे दी है। यह अपील ऐसे समय में की गई है जब पीओके में पाकिस्तान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने भारी बल प्रयोग किया है। पीओके में प्रदर्शन की अगुवाई कर रही है अवामी एक्शन कमेटी ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों को बड़े पैमाने पर हिरासत में लिया जा रहा है, उन्हें जबरन गायब किया जा रहा है। दमन का यह तरीका बलूचिस्तान की तरह है, जहां पाकिस्तानी सेना पर बलूच लोगों को गायब करने के आरोप लगते रहे हैं। यानी कि अब ये जो लड़ाई है ये खुलकर बहुत महीने पहले तो आ गई थी, लेकिन अब ये जो लड़ाई है ये भीषण है, जबरदस्त है। आपको बता दे यहाँ पर साफ तौर पर अवामी लीग ने ये कह दिया है, ज्वाइंट आर्मी जिसको कहते हैं जैक, उन्होंने ही इस प्रदर्शन का ऐलान कर दिया, इवन आह्वान कर दिया है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी अब बड़ा प्रदर्शन करेगी जिसको कहते हैं जैक, JAAC। जी हाँ, और इस पार्टी के लोगों ने पाकिस्तान के हुक्मरानों की पट्टी खोल दी है। जी हाँ, जहां साफ तौर पर हमें नहीं चाहिए शहबाज, हमें नहीं चाहिए आसिम मुनीर के नारे लग रहे हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी का कल दर्शकों बड़ा प्रदर्शन है, यानी कि संडे के दिन में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की घोषणा इन्होंने कर दी है। इवन 1 महीने से पीओके जल रहा है और पीओके विरोध में जल रहा है, पीओके नफरत में जल रहा है। साफ तौर पर पीओके की जनता ने कहा है कि शहबाज सरकार और मुनीर को लताड़ेंगे, और यही बात शहबाज और मुनीर को बर्दाश्त से बाहर है। आपको बता दें अब बलूचिस्तान ने ये पूरा जो ठेका है ये ले लिया। आप देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें गवाही हैं कि किस तरीके का विरोध प्रदर्शन है। आप देखिए लाखों युवा सड़कों पर नजर आ रहे हैं, और अब ज्वाइंट यहाँ पर अवामी ने, यहाँ पार्टी ने घोषणा कर दिया है कि कल हम आह्वान करते हैं बड़ा प्रदर्शन पीओके की सड़कों पर करेंगे। कुछ को गायब कर दे रही है पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तानी सरकार हमें गायब कर रही है। यानी कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग हैं जो विरोध में सरकार के खड़े हैं, उन्हें गायब कर रही सरकार, ये तक इल्जाम लगाया गया। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जैक, उन्होंने ये बड़ा हल्ला बोल किया है, और कल होगा पीओके की सड़कों पर जनाक्रोश, कल होगा आक्रोश, और ये सैलाब आप कल भी देखेंगे। लगातार हम 1 महीने से देख रहे हैं कि वहां पर प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। अजय जांडियाल मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजय, कल का आह्वान ऐसा लग रहा है मानिए बहुत बड़ी रैली होने वाली है और बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। अब तक तो खैर हम देख ही रहे हैं, लेकिन कल क्या कुछ खास होगा? शहबाज और मुनीर तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अजय, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिछले इतने दिनों से प्रदर्शनों का दौर जारी है, अब ये लग रहा है कि ये दौर जो है वो और ज्यादा तेज होने वाला है, क्योंकि लोग जो हैं वो पाकिस्तान की नीतियों से, वहां के जो जुल्म और सितम है उनसे उब चुके हैं, और यही वजह है कि अब लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, और वो मांग कर रहे हैं कि अब किसी भी तरह से पाकिस्तान से छुटकारा हो जाए। और इसीलिए लगातार जो वो ये किया गया है कि जो जम्मू कश्मीर भारत के साथ है, उस जम्मू कश्मीर के लोग भी सड़कों पर निकले और वो भी उनके समर्थन में प्रदर्शन करें, क्योंकि वहां की सरकार उन पर जो अत्याचार कर रही है, जो उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही है, वो जुल्म सितम बर्दाश्त नहीं होते। अजय, आपको देखिए जानकारी भी इस बाबत है कि अगर पीओके की जनता ने ये जनाक्रोश दे दिया है तो फिर क्यों सरकार समझने को तैयार नहीं है? इवन ये भी जानकारी हमें दीजिए कि जैक ने कहा है कि हमारे लोगों को गायब कर रही है सरकार। इज दिस ट्रू? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये लगातार बार बार जो है वो पीओके में लोगों ने कहा है कि जब भी कोई आवाज उठाता है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, या अगवा कर दिया जाता है, या मार दिया जाता है। तो इसीलिए जैक ने कहा है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कि उनके लोगों को अगवा किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, और इसीलिए उनका एकजुट होना बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वहां पे प्रदर्शन चल रहा है, वहां गोलीबारी में लोग मारे जा रहे हैं। उन लोगों की जो मांग है वो एक बड़ी गंभीर मांग है। उनके बेसिक मुद्दे जो हैं, जो उनको दाल चावल आटा खाने पीने का सामान चाहिए, उन चीजों के लिए वो मांग कर रहे हैं। उसे लेकर भी प्रदर्शन करना अगर एलो नहीं है तो वहां पे किस तरीके की जो हिपोक्रेसी है सरकार की, पाकिस्तान की सेना की, वो देखी जा सकती है। जी
अजय देखिए ये भी बताइए कि अगर जैक को खतरे मंडरा रहे हैं, जैक ने साफ कहा है कि हमारे ऊपर खतरा है, हमें संरक्षण कौन देगा, तो इस पर बताइए किसकी जवाबदेही तय होती है? देखिए, जवाबदेही तो यकीनन सरकार की है, पाकिस्तान की, मगर सरकार सुनती कहाँ है। हाँ। अमान खान को आप देखें तो कितनी बार उन्होंने बार बार जो बयानबाजी की है वो यही कहा है कि उन्हें पता है कि अगला क्षण जो है वो उनके लिए कैसा होगा वो नहीं जानते। इसीलिए आप देखें तो जैक के लीडर जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनको जेलों में भरने का काम शुरू किया गया, और जो मुख्य नेता हैं अगर वो जब तक बाहर हैं तब तक ये प्रदर्शन है उनको भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल अब पीओके के लोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने गुहार लगा रहे हैं कि लोग सुने और उनको सुनकर उनके खिलाफ जो है अब उनकी आवाज सुने और पाकिस्तान को रोके, वरना पाकिस्तान के जो बंदूकें हैं वो लगातार लोगों की जान लेने में लगी हुई हैं। बिल्कुल, और जान लेने में लगी हुई है। और देखिए ये पहली बार तो इसकी हरकत है नहीं पाकिस्तानी शहबाज की और मुनीर की अजय। आप देखिए भारत के साथ भी आंख से आंख मिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, हालांकि जवाब मिल रहा है। जब अपने लोगों को ये संभाल नहीं पा रही सरकार, तो बाकी तो पूरे या वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हाय हो रही है। अब ऐसे में शहबाज के एक्शन नहीं लेना चाहिए? कितनी बेइज्जती कराएंगे ये? देखिए, पाकिस्तान जैसे देश को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ, वहां सही कह रहे क्या हैं। हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, लोग क्यों मारे जा रहे हैं, लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तक के इतिहास को खंगाल कर देखें तो वहां पर हिंदुओं की हत्याएं हुई। जब हिंदुओं की हत्याएं हुई तो भारत ने इस मुद्दे को उठाया तो पता चला कि उनको कन्वर्ट कर दिया गया, यहाँ तो मार दिया गया, ये कन्वर्ट कर दिया गया। आप देखें वहां पर बलूचिस्तान के लोगों ने आवाज उठाई तो उनकी हत्याएं हुई। मरियम बलोच की बात करें या तमाम लोगों की बात करें, उनको अगवा कर दिया गया, यहाँ तो मार दिया गया। इसी तरह से टीटीपी के लोग हैं, टीटीपी के लोगों ने जब कहा कि आप दुरंत लाइन नहीं लगा सकते, उनकी बात को नहीं माना गया और उस दुरंत लाइन को लगाया गया। जब उन्होंने विरोध किया उनको उनको उनकी हत्याएं हुई, उनको मारा गया। जब उन्होंने निशाना बनाया पाकिस्तानी सेना को, तो फिर उनके लोगों को, मासूम बच्चों को, महिलाओं को निशाना बनाया गया। तो वहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पर सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। वहां सिर्फ वही होता है जो सेना प्रमुख चाहेंगे और वही होता है जो सेना के लोग चाहेंगे। बिल्कुल, कानून नाम की चीज नहीं है और ना इस देश में कोई इज्जत इस देश की अजय। आप देखिए तब भी पाकिस्तान पीठ थपथपाता है कि भारत को छोड़कर तमाम देश जो है हमारे समर्थन में। अजय एक और क्वेश्चन आपका मुझसे होगा, अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को तो पता है कि टीटीपी उन्हें आगे भी निशाना बनाएंगे, तो टीटीपी को तो ये मार नहीं पा रहे हैं, ये आम जनता को मार रहे हैं, बेकसूर लोगों को मार रहे हैं। देखिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना जो है वो हाँ। बहुत करीब में टीटीपी है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने, सरकार ने अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ अफगानिस्तान में किया। आज अचानक से विरोध आवाज क्यों है? ये यही चलिए, वजह है ठीक